शांति। आपका प्रश्न है, मेरी एक दोस्त है, हमने उनकी हर टाइम बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। फाइनेंशियली उनकी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत साथ दिया। अभी उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा है और जब भी हम उनके घर में जाते हैं, उनके घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो उसकी वाइफ हमें बहुत एटीट्यूड देती है। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? मैं अपने हस्बैंड के साथ बोलती हूँ, आप वहाँ मत जाइए। अभी हमने जिन जिन लोगों को उनके बुरे वक्त में साथ दिया, सभी हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। क्या हमें लेट गो करना चाहिए सभी के साथ? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी, जो वेबिनार में अभी संबंधों में मनमुटाव मिटाना या मधुरता लाने के लिए जो मैंने क्लासेस चलाए, वो अच्छी रीति सुनो और समझो। फिर उसकी विधि बताई है कि कैसे मधुरता लानी है, वो भी आप सुनो। इसमें मैंने क्लियरली कहा है, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति या कोई भी चीज हो, उससे परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो उस व्यक्ति के अपने संस्कार है और उस अनुसार वो बिहेव करती है, और वो भी हमने ही चीजें भेजी है, वही वापस आती है। तो ये पहले क्लियर समझो। दूसरा, आपने उनको मदद की, वो तो आपका पिछला कर्म था। आपने लोन लिया था, कर्ज था, फिनिश हो गया। अभी जो आप फील कर रहे हो, वो तो नया कर्ज बढ़ा रहे हो। तो जो अगर आप फीलिंग के साथ जो आपके अंदर उसके बारे में नेगेटिव बातें चल रही है, तो वही वापिस आएगी इस जन्म में, साथ साथ नेक्स्ट जन्म में भी। क्योंकि आप भी ऐसा सोच के एक बात कर्म की गति में क्लियर समझो, हमें जो चाहिए वो भेजना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं भेजो, और आप उल्टा कर रहे हो। तो आपने कहा कि सभी जिसको भी साथ दिया वो सब अगेंस्ट है, तो इतना सारा कर्ज था, वो चुकतो हो गया। लेकिन अभी आपको जो कर रहे हो वो भोगने के लिए तैयार रहना। ड्रामा क्या कहता है, बाबा का ज्ञान क्या कहता है? क्यों ड्रामा का ज्ञान दिया है? इसीलिए दिया है कि हमें फुल स्टॉप लगाकर उन आत्माओं के लिए अच्छा संकल्प चलाए। क्षमा की कमेंट्री क्या कहती है? यही तो कहती है कि सबके साथ ही क्षमा मांग लेना है, क्षमा दे देनी है, ऊपर से इस बुरे करने वाले को 10 दुआ देनी है। ये सब आता है ना। तो आप सुनो, हिसाब किताब चुकतो करना सीखो, वरना वैसे भी आपके तो बहुत हिसाब किताब है ना। और अभी आपके पति तो आपके साथ ही अच्छा नहीं व्यवहार कर रहा है, तो फिर आपकी सुनेंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए ये सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेंगे, सूक्ष्म शरीर खत्म होगा, तभी आपका ये जीवन भी बदलेगा और दूसरे जन्म भी बदलेगा। ये बातों को क्लियरली समझो। बहुत कुछ मैंने यूट्यूब पर भी रखा है, विद्या भी रखी है। अभी नई चैनल पर आपको इजी मिल जाए सबको, इसीलिए दूसरी चैनल खोली है। बाकी करना तो आपके हाथ में ही है ना। तो आपको सोचना है कि चीजों को पकड़कर रखकर भाग्य को बिगाड़ना है, या लेट गो करके क्षमा करके दुआ देकर अच्छा भाग्य बनाना है, वो आपको सोचना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप पीएचडी जो कर रहे हैं वो आपकी खुद की मर्जी से कर रहे हैं,
और ससुराल वाले भी आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है। लेकिन करने के लिए आपके खुद का टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है और पुरुषार्थ भी नहीं कर पा रहे हैं, योग भी नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा आपने बहुत कुछ डिटेल बताई है। तो आपका क्लियर प्रश्न यह है कि मन में बहुत अलग अलग विचार आते हैं, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, अपने बच्चे को छोड़कर पीएचडी कर रही हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, और बहुत से विचार जो मुझे दुखी कर रहे हैं। मुझे सब कुछ शांति से करना मैं चाहती हूँ, लेकिन कुछ समय भी मिल नहीं पा रहा है। ये सब कैसे करूँ? उत्तर है, देखो, दो चीज अलग है। आपको शांति से करना है, सुख चाहिए, सब कुछ जो चाहिए वो आपके अंदर है, चक्रों के साथ गुणों से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है, एनर्जी की जरूर है। और आप पीएचडी करना चाहते हो, वो शरीर की चीजें हैं। तो आपको सोचना है आपको क्या चाहिए। और ये जो अगर आप ऐसे नेगेटिव विचार कर रही है, तो ना पीएचडी में ध्यान लगा सकेंगे, ना बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, क्योंकि माँ का जो विचार है उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है बच्चों पर। बहुत गहरा कनेक्शन है, आप वो सुनो। अगर ऐसे विचार देंगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर यही बातें करेगा, और आप उसके नेगेटिव पाप कर्म खींचकर उसका भविष्य भी बिगाड़ देगी। तो दो चीज है, अगर पीएचडी करना है तो उसके बारे में ही सोचो, बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचो। और जब तक आप योग में पक्का नहीं बनेंगे तब तक बहुत टेंशन रहेगा, क्योंकि जो चाहिए वो अंदर है और वो योग से होगा। इसीलिए पुरुषार्थ में पूरा ध्यान देना है। अगर मैं होती तो मैं पीएचडी की लत में पड़ती ही नहीं, बच्चे का अच्छी तरह परवरिश करती, योग करती, और जो जॉब मिली उसमें सेटिस्फाइड हो जाती, क्योंकि अभी हमारे पास ज्ञान है और अभी तो अंतिम समय आ गया है। तो ऐसे पीएचडी करके भी टेंशन में रहकर खुद का भाग्य बिगाड़ना, खुद का टेंशन से शरीर को बीमारी लाना, ब्रेन को खराब करना और बच्चों का भाग्य बिगाड़ना, पति के साथ का व्यवहार भी बदल जाएगा, वो भी रिश्ते में प्रॉब्लम लाना, ये सब प्रॉफिट है या लॉस है? तो सोचो, मैं नहीं करती है, मैं तो जो है उसमें सेटिस्फाइड होकर योग करके अपना और परिवार का भाग्य बनाना और अच्छे पुण्य कर्म भरना, यही मैं करती। तो अभी आप सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आपका योग अच्छा लगेगा तो आप पीएचडी भी इजी कर पाएगी। तो अभी पहले आपको जॉब में और आपके घर में ध्यान देना चाहिए, और पीएचडी तब करना है जब आप फ्री हो, बच्चा बड़े हो जाए, करना है तो करो, नहीं तो जॉब जो भी मिले उसमें सेटिस्फाइड होकर आगे बढ़ो। ओम शांति।